Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study regularly. Students, previous lecture वीडियो में हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक लेसन नंबर 14 वाटर के बारे में। वाटर के बारे में आप सभी ने जाना कि वाटर जो है वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। कब जब हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था कि अधिक बारिश होने से क्या हो सकता है, तो फ्लड आने की कंडीशन बन जाती है। जब अधिक बारिश हो जाती है तो फ्लड आते हैं, जिससे हमारी प्रॉपर्टी, एनिमल्स, ह्यूमंस और अदर भी जो ऐसे काफ़ी सारे रीजन्स हैं जिनमें हमें डैमेज हो जाती हैं और लैंड ट्रीज, एनिमल्स सभी का लॉस होता है। अवर टॉपिक वॉट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अब जब कब उस टाइम क्या होगा जब एक लंबे समय तक आपके बारिश ही नहीं होती है, तो क्या होता है, पानी की जो शॉर्टेज है वो अधिक से अधिक बढ़ जाती है। कि पानी क्या हुआ, हमारी अर्थ पर से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जैसे वाटर जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल के अंदर क्या है, वाटर की हुमस होता है, यानी पानी की नमी बनी होती है। अब जैसे जैसे ज़्यादा धूप पड़ती है तो गर्मियों के समय में आप देखते हो कि धरती सूख जाती है, लैंड सरफेस जो है वो ड्राई हो जाती है, जिससे कि पानी की उसमें क्या है, कमी आ जाती है। कैन यू इमेजिन, आप सोच सकते हो या कल्पना कर सकते हो, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़, यदि इट डज नॉट रेन इन ए रीजन फॉर ईयर और मोर, कि अगर एक साल या एक से अधिक, 2-3 मैनी ईयर्स तक लगातार अगर बारिश ही नहीं हो तो क्या हो सकता है। तो सोइल कंटिन्यूस टू लॉस वाटर बाय इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, यानी जो सोइल है, जो मिट्टी है, वो कंटिन्यू लगातार लॉस वाटर, अपना पानी जो नमी है वो खोती चली जाती है। मिट्टी के अंदर से पानी की क्या हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी, पानी कम होता जाएगा। किसके कारण, इवेपोरेशन की प्रोसेस के कारण। जितनी ज़्यादा जो सोइल है जो हॉट होगी, उतना ही उसके पानी का जो इवेपोरेशन होगा या ट्रांसपिरेशन होगा और धीरे धीरे मिट्टी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। अब जब मिट्टी के अंदर ह्यूमस नहीं है, नमी नहीं है, तो प्लांट्सों को पानी कहाँ से मिलेगा, प्लांट्सों की भी जड़ें क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। प्लांट्स सूख जाएंगे तो हमें ड्रॉट का सामना, अकाल का सामना करना पड़ सकता है। सिंस इट इज़ नॉट बींग ब्रॉड बैक बाई रेन, और जब तक सूखी रहेगी, जब तक कि वापस से बारिश नहीं हो जाती, द सोइल बिकम्स ड्राई, तब तक हमारी जो मिट्टी है वो सूखी बनी रहती है। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन, और इस तरह के जब जब बारिश नहीं होती है तो हमारे कुओं में, तालाबों में, हैंडपंपों में, झीलों में, झरनों में पानी का लेवल जो है, स्तर जो है वो कम होता हुआ चला जाता है, वो भी पानी का हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, मे इवन ड्राई अप, और कुछ तो बिल्कुल ही सूख जाते हैं, उनमें से बिल्कुल ही पानी खत्म हो जाता है। द ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे का पानी है, उसका भी लेवल बिकम्स स्केयर, वो भी धीरे धीरे घटता हुआ चला जाता है। दिस में लीड टू ड्रॉट, और यही कारण है कि आगे जाकर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद हमें ड्रॉट यानी अकाल का सामना करना पड़ सकता है, पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। इन ड्रॉट कंडीशन, अकाल की स्थिति में, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड, हमें भोजन बनाने में, भोजन प्राप्त करने में, एंड फॉडर, चारा प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यू माइट हैव हियर्ड, आपने सुना होगा, अबाउट ड्रॉट, अकाल के बारे में, ऑकरिंग इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री और द वर्ल्ड, हमारे देश और विश्व के अंदर कई बार अकाल यानी आए हुए भी हैं, और इनके बारे में आपने पढ़ भी रखा है और सुन भी रखा होगा। आर यू अवेयर, आपको जागरूक करना चाहिए, टू द डिफ़िकल्टीज फेस बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज, आपको उनको अवेयर करना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए जो इस तरह की कंडीशंसों में रहते हैं। आज भी कई जगह पर अकाल पड़ते हैं जहाँ पर पानी के लिए लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। तो ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। वॉट हैपन्स, क्या घटित हो सकता है, टू द एनिमल्स, जानवरों के साथ, और द वेजिटेशन इन दिस कंडीशन, पेड़ पौधों से, वृक्षारोपण से, जानवरों से, कीट पतंगों से और इंसानों को किस तरह इन कंडीशनों में क्या क्या घटित हो सकता है। ट्राई एंड फाइंड, कोशिश करें और
ढूंढें अबाउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, एंड नेबर्स पड़ोसियों से, एंड फ्रेंड्स मित्रों से, रिगार्डिंग अबाउट इट द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, या फिर न्यूज़पेपर्स के से आप कुछ कलेक्शन लें, इन न्यूज़ों का डाटा इकट्ठा करें, मैगजीन्स को पढ़ें और उसमें अपने ड्रॉट्स के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। हाउ कैन बी कंजर्व वाटर, आप पानी कैसे बचा सकते हैं? तो देखिए, आपको पानी बचाना ही बचाना है। डेली का 1 बकेट पानी तो आपको बचाना है। हम जहाँ 2 बकेट पानी से नहाते हैं, वहाँ 1 बकेट से नहाते हो तो हाफ बकेट से नहाना स्टार्ट करें। तो ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। केवल और केवल कुछ ही फ्रैक्शन, यानी कुछ ही पार्ट, कुछ ही हिस्सा हमारा केवल पानी अवेलेबल है, कुछ ही हिस्से पर हमारा पानी अवेलेबल है जो कि अर्थ पर इज फिट फॉर यूज, जो कि हम यूज करते हैं, चाहे प्लांट्सों के लिए हो जाए, चाहे एनिमल्सों के लिए हो, चाहे ह्यूमंस यूज करने के लिए जो पानी का यूज किया जाता है वह कुछ ही मात्रा में हमारे पास बचा हुआ है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशियंस, और अधिकतर पानी तो हमारा महासागरों में है। एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आपको मैंने पहले बताया है कि ओशियंस से जो पानी है वो इवेपोरेट हो करके ऊपर एयर के अंदर जाता है, फिर कूल डाउन होता है, फिर रेन बनता है, और रेन के द्वारा वापस हमारे यूज करने के लिए पानी अर्थ पर उपलब्ध होता है। व्हेन जब द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, डिक्रीज कम होना स्टार्ट होता है ड्रास्टिकली, यानी धीरे धीरे पानी लेवल का क्या होना, धीमे धीमा घटता हुआ चला जाता है। दिस कैन नॉट बी यूज एनी मोर, हम इसका ज़्यादा दिनों तक यूज नहीं कर सकते। बी यूज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन द सेम, और पूरी पृथ्वी के ऊपर तो वाटर का जो रिमेन है, वाटर का जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम बना होता है। बट लेकिन द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड, और जो पानी है, लेकिन जो पीने का, जो यूज करने का पानी है ना, वह लिमिटेड मात्रा में है। इज डिक्रीजिंग विथ ओवर यूजेज, जो कि हमारे दिनों दिन हमारे जो पानी है वो दिनों दिन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज, उसका लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। द डिमांड फॉर वाटर, और जो पानी की डिमांड है, जो आवश्यकता है, इज इंक्रीज, वो बढ़ती जा रही है डे बाई डे, दिनों दिन, दिन प्रतिदिन हमारी पानी की जो आवश्यकता है वह बढ़ती जा रही है, और पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। द नंबर ऑफ पीपल, जो लोगों की संख्या है, यूजिंग वाटर इज इंक्रीज, जो पानी को यूज करने में लोगों की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती हुई जा रही है। विथ राइजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारे विश्व की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतना ही ज़्यादा यूज पानी का होने लगा है, और धीरे धीरे हमारे जो ग्राउंड लेवल वाटर का है वो धीरे धीरे हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। इन मैनी सिटी, कई शहरों में लॉन्ग क्यूज, लंबी लंबी कतारें फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर, पानी को इकट्ठा करने, पानी लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी होती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को धक्का दे करके भी पानी भरना चाहते हैं। वाटर कॉमन साइट अलग अलग शहरों में, हमारे गंगापुर सिटी में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर भी कई जगह, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जब पानी का टैंकर आता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है कि हम पहले पानी भर लें। आल्सो यद्यपि मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज बाय फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, भोजन पकाने के लिए, भोजन को बनाने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। एंड बाय द इंडस्ट्रीज, हमारे कारखानों में, मिलों में पानी की आवश्यकता होती है। दीज फैक्टर्स, यही कारक है, आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और यही कारण है कि हमारे अर्थ के, वर्ल्ड के जो काफ़ी सारे हिस्से में पानी की क्या होती जा रही है, शॉर्टेज होती जा रही है। हैंस अब भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट, कि यह बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि वाटर इज यूज केयरफुली, कि हमें पानी बहुत सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। वी शुड टेक केयर नॉट बी वेस्ट वाटर, हमें किसी भी तरह से पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी बचाना, सेव करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी को कंजर्व कैसे किया जाए। वन वे, एक तरीके से, ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर, कि हमें एक तरीके से तो जो
हमें रेन से वाटर प्राप्त होता है, जो पानी हमें रेन से बारिश के द्वारा प्राप्त होता है, उससे कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करके रखना चाहिए एंड स्टोर और संग्रहण करना चाहिए फॉर लेटर यूज, बाद के दिनों तक, बाद के लिए यूज करने के लिए भी हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे, इस तरह से जो बारिश के पानी को जब हम कलेक्ट करते हैं उससे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, कि कॉमनली भाषा में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि बारिश के पानी को पकड़ लो जहाँ वह गिरता है, कैच यानी पकड़ो, वाटर यानी पानी को, वेयर जहाँ से, इट फॉल वह जहाँ से गिरता है वहीं से पकड़ लो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए अधिकतर पानी जो व्हाट हैपन टू द रेन वाटर दैट फॉल्स इन प्लेसेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विथ कंक्रीट रोड एंड बिल्डिंग्स, हम जानते हैं कि हमारे रोडों पर या कंक्रीट के जो रोड है या बिल्डिंग है मोस्टली कवर्ड होते हैं, बिल्डिंगों से रोडों से कवर है, तो जो भी रेन वाटर गिरता है उसको जो प्लेसों पर गिरता है तो उसको कैसे क्या घटित होगा या कैसे हम उसको स्टोरेज करके रख सकते हैं, या इट फ्लो इनटू द ड्रेन्स, जो कि पानी बह करके उन छतों से, हमारे घरों के छतों से पानी बह करके नालियों में आता है, देन नालियों से वो कहाँ चला जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, विच को फार अवे, और बहुत दूर तक चला जाता है जो किसी भी काम में नहीं आ पाता। ए लॉट ऑफ एफर्ट, और बहुत अधिक प्रयास करने के बाद देन वी रिक्वायर टू गेट दिस वाटर बैक इनटू अवर होम्स, और बहुत अधिक प्रयास करने के बाद वापस वह पानी हमारे घरों तक पहुंच पाता है। एज द वाटर डिड नॉट सीप इनटू द ग्राउंड, और वह पानी जो कंक्रीट की रोड है या घर की छत है, घर की छतों से जो पानी आता है वह हमारे ग्राउंड में नहीं जा पाता है गहराई तक, इसलिए हमारे ग्राउंड का लेवल जो है वह भी बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। हेयर टू टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पर आपको दो तरीके बताए गए हैं रेन वाटर के, कि आप रेन वाटर को किस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हो। रूफ टॉप, छत की जो घर की छत है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, घर की छत से आप कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द रेन वाटर इज कलेक्टेड, जो बारिश का पानी है उसे आप कलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द रूफ टॉप, छत से, टू ए शॉर्टेज टैंक, एक छोटे से घर में आप नीचे क्या करें, एक टैंक बना लें, तो टैंक में से क्या करें, छत का पूरा पानी, छत पर पानी को इकट्ठा होने दें और छत पर ऐसी एक ही पाइप के द्वारा पानी को नीचे लाने दें। हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे पाइप लगा देते हैं और छत का पानी उन सभी पाइपों से आ जाता है, लेकिन छत के पानी को आप वहाँ पर रोक के रखें। थ्रो पाइप्स, पाइप के द्वारा किस में आने दें, टैंक में आने दें। दिस वाटर मे कंटेन सोइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज, यानी आप जानते हो कि जो छत पे पानी आता है उसमें काफ़ी तरह की गंदगी या जो मिट्टी के कण हैं वो भी घुल के आते हैं, तो उसको आप बीच में जो पाइप के बीच में कोई फिल्टर पेपर या कपड़ा या कुछ अदर भी चीज़ें लगाकर उसको फिल्टर कर सकते हो, फिर आप उस पानी को अलग अलग प्रपोज के लिए यूज कर सकते हो। इंस्टीड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन टैंक, उस जो भी पानी आता है उसे एक साथ एक टैंक में कलेक्ट करके रखें। द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू ए पिट इन द ग्राउंड, और फिर जो डायरेक्टली जो भी आपके पिट है, जो गड्ढा आपने बनाया या टैंक जो भी बनाया है, उस टैंक के अंदर उस पूरे वाटर को, जो भी रेन का छत पर से पूरा पानी है उसको आप डायरेक्टली उस टैंक के अंदर स्टोर करके रख दें। दिस देन सीप इन टू द सोइल टू रिचार्ज ऑफ रिलीव द ग्राउंड वाटर, और फिर उससे आप खेतों की सिंचाई करने में, एनिमल्सों के लिए, ह्यूमन्स अपने या वाथिंग के लिए, क्लॉथिंग के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी को यूज कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन इट्स टू अलाउ वाटर टू गो इन टू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। अब दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट ही जो ग्राउंड के साइड साइड में आप क्या बना दे, छोटे छोटे से नालियाँ बना दे और नालियों को एक बड़े से तालाब में जाकर छोड़ दे, यानी उनका मुंह कहाँ पर खोल दे, बड़े से तालाब के अंदर, तो जो भी रेन जो रोडों पर पानी आता है वो बहकर नीचे छोटी छोटी नालियों में आपका जाएगा और वह आपके पास में ही जो पॉन्ड है, तालाब है, उसमें जाकर उसका पानी भर जाता है, जिससे कि उसको आप खेती के प्रपोज में, एग्रीकल्चर प्रपोज के अंदर, एनिमल्सों के यूज में यूज ले सकते हैं। तो हमें वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है वाटर। तो प्लीज़ सेव वाटर, सेव लाइफ। आप सभी पानी बचाएं, जिंदगी बचाएं और सबको पढ़ाएं। इस तरह से
तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अदर क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी अपनी एजुकेशन कर सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।